आइडिया, इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरकार की ओर से एजीआर पर अब कंपनी को कोई राहत शायद ना मिले, ये खबर समझ लेते हैं अश्मित के साथ। अश्मित, गुड मॉर्निंग, जरा डिटेल में समझाइए। जो टेलीकॉम मिनिस्टर से लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है, उस स्टेटमेंट पे वो साफ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो रहा है वो फाइनल रहा है। हमारी टेबल पे अभी ऐसा कुछ पड़ा नहीं है जिसपे हम गौर कर सके, जिसपे हम कंसिडर कर सके एजीआर के रिलीफ को। एंड माइंड यू, ये एक रिएटरेशन है। सीएनबीसी ने, जो टीवी 18 ने जो सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि वोडाफोन आइडिया ने पहली चिट्ठी लिखी थी डीओटी को अप्रैल के महीने में, और उस टाइम जब सरकार का रिप्लाई आया था तो सरकार ने साफ तौर पे इनकार करते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। जो एजीआर जजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो जजमेंट बहुत साफ है। इस जजमेंट के मद्देनजर हमारे हाथ बंधे हैं, हम ऐसे कुछ रिलीफ कंसिडर नहीं कर सकते स्टेज पे। और इसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब वोडाफोन आइडिया ने अपनी अर्जी रखी और इसकी सुनवाई हुई, वहां पे फिर से सोलिसिटर जनरल वहां प्रेजेंट थे। वो डीओटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सोलिसिटर जनरल साहब ने भी यही कहा कि हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एजीआर जजमेंट बहुत साफ है। सो एट दिस पॉइंट हम किसी वेवर को कंसिडर नहीं कर सकते, वेवर को अलाउ नहीं कर सकते। और उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शॉकिंग है कि एजीआर जजमेंट हम दे चुके हैं, उस पर रिव्यू भी रिजेक्ट कर चुके हैं, उस पर क्यूरेटिव पिटिशन भी रिजेक्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद एक फ्रेश पिटिशन फाइल की गई है। इस पर शौक जाहिर किया और फिर ये कहा कि ये पिटिशन मिसकंसीव्ड है, और उसके दम पे उन्होंने रिलीफ टोटली रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि ये पिटिशन मिसकंसीव्ड है, हम यहाँ पे कोई इंटरवीन नहीं कर सकते, हम कुछ मदद नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सुप्रीम कोर्ट का था। और इसी चीज को रिएटरेट करते हुए अब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कह रहे हैं जी। कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल है, हमारे हाथ बंधे हैं, हम आगे बढ़ के कोई रिलीफ नहीं कंसिडर कर सकते।